नमस्कार दोस्तों, मैं शाह गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मैथ्स के रिवीजन करेंगे। जितना भी आपने कोर्स में पढ़ा है आपके बीएचयू मैथमेटिक्स में, अब तक आपकी तैयारी आई होप जो है फाइनल टच ले चुकी होगी। और हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, जल्दी से क्वेश्चंस को एक बार एक नजर से देखेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में नहीं, टेलीग्राम चैनल पर, जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको राइट साइड में ब्लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह मैं क्वेश्चंस लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मूव करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिखूं, क्योंकि उस तरीके की सुविधा नहीं है मेरे पास, ठीक। लेकिन मैं हर दम कोशिश करूंगा कि आपका जो है तैयारी अच्छी होती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बहुत सारे लाया हूँ आपके लिए। फुल रिविजन करेंगे हम लोग सारे चैप्टर्स का जितने आपने पढ़े हैं। और मेरा थ्रोट थोड़ा सा खराब है, मतलब आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी थोड़ा सा सुनने में, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए, आप भी साथ दीजिए, मैं भी साथ दूंगा, और बहुत ही अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप इनका रिवीजन कर लेते हैं तो काफी आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनकी एक नॉलेज सी हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, आपको ब्लिंक कर रहा होगा राइट साइड में, ठीक है। तो इसकी रेंज निकालनी है हमें। देखिए अगर इसकी रेंज निकालनी है हम लोग को तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहली बात तो ये मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स है ये, ठीक। जब भी हम लोग रेंज निकालते हैं तो हम लोग एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। इतना आपको मालूम है, जब भी रेंज निकालेंगे एफ एक्स को वाई मान लेंगे, ठीक। एफ एक्स को वाई मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वाई की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक। ट्रांसपोज करके वाई का फंक्शन बना लेते हैं और उसकी वाई की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमेशा रेंज में हमेशा जो भी फंक्शन दिया है उसकी हम लोग मान लेते हैं y के बराबर, और y के टर्म्स में वो फंक्शन बना लेते हैं x का, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं किस इंटरवल में लाई कर रही, ठीक। अब पहले तो यहाँ पर मॉड x को तोड़ेंगे, तो मॉड x कैसे टूटता है। देखिए मॉड x इक्वल टू x के बराबर होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस x के बराबर होता है व्हेन x इज लेस देन 0। बिल्कुल रटा होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो केस बनेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब क्या होगा, e की पावर मॉड x क्या हो जाएगा, e की पावर x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉड x x के बराबर है। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं हम लोग। e की पावर मॉड x माइनस e की पावर x बाई e की पावर x प्लस e की पावर x। तो ये कट जाएगा हमारा, ये बराबर 0 के आ जाएगा, ठीक। मतलब जो हमारा y की वैल्यू है यानी रेंज है उसमें 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब व्हेन x इज लेस देन 0, सारा खेला यहीं पे है, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 0 आपको ग्राफ से लेके सब कुछ यहाँ पे निपटा देगा इसी एक क्वेश्चन में। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x इज लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x के बराबर। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स 1 बाय ई की पावर एक्स हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x माइनस 1 बाय ई की पावर 2x प्लस 1, ठीक। ये 1 बाय ई की पावर x, तो ये इधर आएगा ई की पावर 2x। इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन का यही मतलब होता है कि मैं आपको छोटे छोटे जो आपके मतलब सॉल्विंग स्टेप्स है वो नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, y के टर्म्स में फंक्शन बनाएंगे, e की पावर 2x को एक तरफ लाएंगे, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, y की पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, e की पावर 2x को एक तरफ कर लेंगे, इसको इधर लाते हैं, या हम लोग माइनस 1 को इस तरफ लाते हैं, y प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा e की पावर 2x, और जो कि कॉमन ले लेंगे यहाँ 1 माइनस y, ठीक। ये हो गया आपका। अब e की पावर 2x इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 1 बाय 1 माइनस y, इसके बराबर है, ठीक। तो इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी कैसे। अगर यहाँ साइन x होता तो जो भी इसके बराबर होता, मान लीजिए यहाँ पर e की पावर 2x नहीं, यहाँ साइन x होता इसके बजाय, तो साइन x जानते हैं आप -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, हमेशा होता है, ठीक। -1 से 1 के बीच में, पर यहाँ साइन x तो है नहीं, e की पावर 2x है, तो हमें e की पावर 2x से ऐसा कुछ इंटरवल निकालना होगा कि ये उस इंटरवल के बीच में लाई करे। तो हमने क्या नोटिस किया, x कहाँ है, x इज लेस देन 0। देखिए e की पावर
2x या e की पावर x ग्राफ किस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है 1, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, ये ओरिजिन आपका, ये y इक्वल टू मतलब यहाँ पर ये 1 पे कट करता है, y इक्वल टू 1 पे, ठीक। यहाँ पर मतलब जब भी x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ये देखिए 0 का पॉइंट है, जैसे ही हम पॉजिटिव जा रहे हैं x की वैल्यू y से, e की पावर x की वैल्यू y से मतलब y इक्वल टू 1 से बड़ी हो रही है, ठीक। लेकिन जब x इज लेस देन 0 है, ये x इज लेस देन 0 है आपका एरिया, ठीक, x इज लेस देन, जैसे ही हम लोग x इज लेस देन 0 आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक। यही हम लोग को यहाँ पे लगाना है। जब x इज लेस देन 0 है 2x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, सही बात है। तो e की पावर 2x क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर e की पावर 2x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों, तो y प्लस 1/1 माइनस y भी क्या होगा, क्या होगा, उसी के बीच में लाई करेगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आपको रेंज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये इससे रेंज निकालेंगे, देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे। जब भी एक इंटरवल से हम लोग अलग अलग करते हैं तो एंड का सिंबल आता है, हमेशा याद रखिए, ठीक। 0 और यहाँ पर क्या होगा, y प्लस 1/1 माइनस वाई एंड, ठीक है, y प्लस 1/1 माइनस वाई लेस देन 1, ठीक। यहाँ पर एंड होगा, एंड होगा मतलब जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे y के हम लोग तो इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पर ये गलती मत करिएगा और मत कर दीजिएगा, मतलब इंटरसेक्शन यूनियन मत ले लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये जो होगा ग्रेटर देन 0, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं y प्लस 1। जब इसको ऊपर लिख लेंगे y माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और y नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है, ठीक है, तो y क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये 0 नहीं होगा, ठीक। अब इसको हम लोग अगर करें ऐसे, घर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, +1 माइनस और ये प्लस, यहाँ -1 यहाँ +1, ठीक। लेस देन 0 है -1 से +1 के बीच में, तो y बिलोंग टू -1 से +1, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना। तो इतना समझ में आया आपको। इतना समझने के बाद अब हम लोग इस पे मूव करेंगे, लेकिन एंड का सिंबल बरकरार रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। इस एक क्वेश्चन से मैं आपको जितने भी इस तरीके के रेंज और डोमेन निकालने के क्वेश्चन है उनकी सारी की एनालिसिस करवा दूंगा। देखिए अब y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज लेस देन 1। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो है उसके बाद इस तरफ लाइए, नहीं, ये कभी नहीं करना। जो भी कांस्टेंट है उसको इस तरफ लाइए, सबको एक तरफ लाइए, उसके बाद सॉल्व करिए। और जो डिनोमिनेटर में है अगर उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y प्लस 1/1 माइनस वाई इज -1, ये इधर आ जाएगा और ये लेस देन 0, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना y इक्वल टू 0 है हमारा एक आंसर, ठीक है। y इक्वल टू 0 हम लोग पहले ही एक आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1/1 माइनस वाई -1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब y प्लस 1 ये इधर -1 प्लस y/1 माइनस वाई इज लेस देन 0, तो ये कट जाएगा आपका, ये 2y आ जाएगा और ऊपर जब 1 माइनस वाई लाएंगे तो लेस देन 0, y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। क्यों, 1 माइनस वाई अगर y 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक ठीक। तो y इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, y इज लेस देन 0, ठीक है। और या हम लोग इस तरीके से ना करें, सीधा घर बनाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, आप जानते हैं किस तरीके से होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये बनाने से पहले आप ये देखिए, यहाँ पर 1 माइनस वाई नहीं होगा, हमेशा y माइनस 1 होगा। जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब साइन चेंज करेंगे तो इधर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो गया आपका।
ये इधर 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्लस वाले सारे सिंबल लेंगे, तो y हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए y हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये एक तो करेगा हमारा 0 से -∞, ठीक है, 0 से -∞, ठीक। दूसरा क्या होगा, यूनियन 1 से ∞, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से -∞ और 1 से ∞। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है यहाँ पर कि ये एक हमारा सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन निकले, एक ये है हमारा, एक ये है हमारा, ठीक है, और एक क्या है y = 0 है, ठीक। तो ये तीनों हम लोग को देखने हैं। तो पहले इनमें से एंड निकालना है, तीनों में एंड निकालना है। तो देखिए ये -1 से 1 है, ये 0 से क्या है हमारा -∞ है, तो ये वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। ये 1 से -1 है, ठीक है, और ये 0 से ∞ है, 0 से 1 तो है ही नहीं, ठीक। तो ये y बिलोंग टू क्या हो जाएगा, पहली बार -1 से 0, ठीक। एंड लेंगे मतलब जब इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए ये अगर 0 है, ठीक, ये -1 है, ठीक, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, y 0 से -∞ और 1 से ∞, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर ये 0 से 1 वाला हिस्सा काट देंगे, ठीक। अब यहाँ पर y = 0 भी है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को समझाने में मुझे टाइम लगा है, आपको समझने में भी टाइम लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक। और इस क्वेश्चन को आपको करके आना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है। 0 से मतलब -1 से 0, और ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या, देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पर 3 काम करवाए हमसे। एक तो यहाँ पर ये वाली हमारी चीज चेक करी कि आप इधर मल्टीप्लाई करके तो नहीं कर दे रहे हैं। दूसरी बात, मॉड्यूलस फंक्शन आपको पता है कि नहीं पता है। तीसरी बात आपको क्या है कि आपने यहाँ पर जब ये अलग किया है तो एंड लिया है कि और लिया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बच्चे और कराते हैं, यूनियन ले लोगे यहाँ पर और ये गलत हो जाएगा आंसर। और देखिए ऑप्शन में उस तरीके का, जब यहाँ यूनियन लोगे तो ऐसा ऑप्शन दिया होगा और आपको फोर्सबली वो आगे दिया होगा जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उससे। ये ऑप्शन सी है, बी या ए में से मिल जाएगा आपको वो ऑप्शन, ठीक है, उसको आप टिक करेंगे और सीधा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस आनी चाहिए कि कैसे हम लोग को करना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, ठीक, डोमेन निकालना है आपको इस फंक्शन का, ठीक। इस फंक्शन का अगर आपको डोमेन निकालना, आपको ऑप्शन दिए, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपने ट्राई कर लिया तो मैं आपको इस क्वेश्चन का बताता हूँ। देखिए जब भी डोमेन निकालना होता है तो हमें क्या निकालना होता है, एक्स की वो वैल्यू जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, रियल वैल्यू भी रहे और हमारा कोई इन्फिनिटी टाइप में ना आए, ठीक। तो डोमेन यही होता है कि कौन सी वैल्यू एक्स की यहाँ पर सूट करेगी, ठीक। तो डोमेन हमने निकालना है यहाँ पर, ठीक। तो हमें देखिए 1/√mod x - x ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। जब भी कोई भी वैल्यू जो है, मतलब कोई भी फंक्शन रूट के अंदर होता है fx, तो fx क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स में रहता है। हम लोग हमेशा यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन निकालते हैं, ठीक है। fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक, जो डोमेन लेगा भी मतलब रियल वैल्यूज और देगा भी रियल वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पर fx क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर रूट वही क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये इक्वल टू भी क्या हो जाता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं सकता। अगर यहाँ पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो वो नहीं हम लोग के केस में, ठीक। क्या कंडीशन मिल गई कि mod x - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लोग को ये कंडीशन निकालनी है कि mod x - x इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो mod x - x इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है x की जो अगर ऐसा हम लोग ऑपरेट करें, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस mod x को खोल देना है, ठीक है, प्लस x और माइनस x, प्लस ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव 6, ठीक है। तो देखिए mod x जब पॉजिटिव होगा तो x आएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो x आएगा, ठीक। x - x क्या हो जाएगा,
जीरो के बराबर हो जाएगा और ये कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए कभी भी जो है ये नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो के लिए हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक, जब लेस देन जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, अच्छा लेस देन जीरो के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन जीरो, तो x इज क्या हो जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो x इज लेस देन जीरो। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्यों, देखिए x इज लेस देन जीरो यहाँ पर क्यों होगा, देखिए जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो mod x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा और 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसलिए ये कभी भी जो है x हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर। तो क्या बचा रियल वैल्यू में, रियल वैल्यू में अगर r माइनस r पॉजिटिव हटा देंगे, ठीक है, r पॉजिटिव या होल नंबर सॉरी r पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, केवल हमारा बचेगा x इज लेस देन जीरो। ठीक है, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां पे भी आपको लेस देन जीरो दिख जाए वही वाला फंक्शन आपका क्या है, मतलब वही वाला ऑप्शन आपका है। तो बी वाला ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन -∞ से जीरो ये आपका लिखा हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था और सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में नहीं 30 सेकंड में ही हो जाएगा आपको क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका है वो आप लोग देखिए कौन सा सही आ रहा है। तो f(x) इज इक्वल टू लॉग बेस 3 + x और यहाँ पर क्या है x² - 1। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो अगर इसका डोमेन निकालना, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर जब भी लॉग में दोनों फंक्शंस होते हैं, बेस में भी और यहाँ पर भी जब भी फंक्शन होंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, log of x² - 1 by log of 3 + x। इसे हम लोग कहते हैं बेस रिवर्सल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है, मतलब जो भी यहाँ पर है वो ऊपर रहेगा लॉग के साथ और जो बेस में है हमारा लॉग का बेस है जो भी 3 + x वो लॉग में नीचे लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, लॉगरिथम में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इसका हमें डोमेन निकालना है। ठीक, अब आपको पता है कि डोमेन में जो है नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा, पहली बात तो लॉग फंक्शन हमेशा क्या रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी ही होती है। ठीक, 0 से इन्फिनिटी होती है तो नीचे जीरो तो होगा नहीं, पहली बात। ठीक है, वो तो भूल जाइए। ठीक, अब क्या है कि जो भी आपका ये x² - 1 है और 3 + x, लॉग में हमेशा क्या होता है, जो डोमेन लॉग के अंदर जो भी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो x² - 1 इज ग्रेटर देन जीरो और 3 + x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो ये चेक करना है। एक और बात, ये फंक्शन बराबर जीरो कब हो जाएगा, जब 3 + x क्या हो जाए, 3 + x के बराबर जीरो कब हो जाएगा, जब 3 + x क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। ठीक, 3 + x क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। 3 + x अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ पर 1 हो जाए log 1 तो जीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसलिए 3 + x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। जो भी log के अंदर फंक्शन है, अगर log of x लिखा है तो x हमेशा क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होता है। तो log के अंदर जो भी फंक्शन होगा, log f(x) है तो f(x) भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर x² - 1 है तो x² - 1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो ये 3 कंडीशन हमें मिल गई। अब इन्हीं से हमें डोमेन निकालना है। देखिए पहले तो x + 1 x - 1 ग्रेटर देन जीरो, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग घर बनाएंगे इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, एक -1 और एक +1, देखिए ये -1 और ये +1। ठीक, ग्रेटर देन जीरो है तो ये इधर वाला और इधर वाला आएगा, तो -1 से -∞ हो गया और क्योंकि इक्वालिटी साइन है नहीं तो ओपन इंटरवल है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक, ये 3 + x क्या हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 1 - 3। देखते हैं, हाँ तो 1 - 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब ये 1 - 3 के बराबर नहीं होगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो x इज नॉट इक्वल टू -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
कहाँ गया, 3 + x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, ठीक। इतना आ गया आपका। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इन सभी का क्या कर लेना है, हम लोग को यूनियन लेना है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड वाला फंक्शन नहीं, एक इनइक्वालिटी से अलग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो x इज ग्रेटर देन -3, ठीक, x इज नॉट इक्वल टू -2। तो देखिए एक तो ये हो गया हमारा, हम लोग यहाँ पर ये रियल लाइन खींच लेते हैं, ठीक। x इज ग्रेटर देन -3, यहाँ -3 बनाया, तो -3 से क्या है, ग्रेटर है, इस तरह, ठीक। -2 नहीं है, तो ये -2 वाला एग्जाम्पल कर दिया हमने। अब ये क्या है, -1 से -∞, -1 से -∞ पीछे की तरफ, ठीक। और ये क्या है, 1 से लेके ∞ तक इधर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जब ये यूनियन लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो -3 से आपका ये -1 आ जाएगा, ठीक। और यूनियन क्या आ जाएगा आपका, 1 से 1 मिनट, 3 फंक्शन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये -2 है नहीं, -2 एग्जाम कर दिया। तो -3 से -2 ओपन इंटरवल, क्योंकि सब में देखिए इक्वालिटी है नहीं, यूनियन -1 से आपका क्या आ जाएगा, सॉरी -2 से आपका क्या आ जाएगा, -1, और फिर यूनियन क्या आ जाएगा आपका, 1 से लेके ∞, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन देखिए आपका आ रहा होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। सी वाला ऑप्शन जिसका जिसका करेक्ट है वो सही है, और जिसका गलत हुआ है वो आप लोग देखिए कहाँ पर आपने गलती की है, ठीक। तो देखिए ये इधर -1 से -3 इस तरफ है, -1 से -∞, ये -3 से हमेशा क्या है, -1 के बीच में, तो -3 से हमेशा -1 के बीच में होगा, लेकिन 2 है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट कर देते हैं और यूनियन लगा देते हैं। बाकी 1 से ∞ दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है f(x) की वैल्यू ये है, तो fa/fa+1 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर f(x) ये है तो a की वैल्यू यहाँ पर a पुट कर दीजिए, a/a-1 आएगा, फिर a+1 पुट कर दीजिए, जो भी आएगा उसको डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और फंक्शन के रूप में बताना है आपको, तो पहले fa की वैल्यू निकालते हैं। देखिए fa की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर a रख देंगे, यहाँ पर x की जगह a रख देंगे, तो a/a-1, ठीक। fa आ गया हमारा ये। अब fa+1 निकालना है हम लोग को, ठीक। तो fa+1 रख देते हैं यहाँ पर, x की जगह a+1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a+1, और नीचे क्या आएगा, a+1 -1, तो a ही आ जाएगा केवल, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम लोग को fa/fa+1 निकालना है, तो fa/f(a+1), ठीक, क्या हो जाएगा, a/a-1, ठीक है। और ये डिवाइड में है, तो a+1, और ऊपर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो a.a क्या हो जाएगा हमारा, a² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a² -1। तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, f(a² है। देखिए x जहां पर है वहां पर क्या है, a² है, जहां x है वहां पर क्या है, a² है, और ये -1। तो अगर हम यहाँ पर a² रखते हैं इस तरीके से, तो ये fa² क्या हो जाएगा, a² -1, और वही हमारा आया है। और हमें ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या है हमारा फंक्शन, तो a वाला ऑप्शन आपका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि अगर x + y ये है, x - y ये है, तो x y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। x y की ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अगर x y की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू निकालने क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, x + y x - y है, तो इससे हम लोग x और y अलग अलग निकाल सकते हैं। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस, तो जब हम लोग ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जब ये ऐड करेंगे तो x + x 2x हो जाएगा, y - y कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर -cos4θ, और यहाँ पर +4 sin2θ, ठीक। और x y के हम लोग क्या निकालनी, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी।
अब cos 4 थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, या x बराबर ही हम लोग इसको नीचे 2 लिख लेंगे। 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये cos 4 थीटा को हम लोग सब साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पर प्लस 4 साइन 2 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, सभी डिविजिबल है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप लोग, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, देखिए जब इसको इससे माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स कट जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस y 2y हो जाएगा, तो 2y। अब ये माइनस ये, तो RHS 3 माइनस cos 4 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, फास्ट ट्रैक है हमारा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। माइनस 4 साइन 2 थीटा, थोड़ी सी चीजें आपको जल्दी से समझने पड़ेंगी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी cos 4 थीटा की जगह यहाँ पर ये रख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इस बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस आपको क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। जब इसको ओपन कर देखिए 3 माइनस 2, आप 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इस यहाँ पर ये माइनस 4 साइन थीटा है तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, और ये y आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2y नहीं। अब हमें एक्स वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लोग एक्स वाई ही निकाल लेते। क्या आएगा, एक्स वाई क्या आएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस। अब ये होल स्क्वायर है, पावर सेम है, बेस हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन 2 थीटा है, तो a प्लस बी है, माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये cos 4 2 थीटा। अब cos 4 2 थीटा जो है हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो एक्स वाई की जब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, cos 4 थीटा आई। ग्रेटेस्ट वैल्यू को क्या मतलब होता है, जिससे आगे हमारा फंक्शन ना जा पाए, तो लेस यही होगा, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 हो जाएगा। एक्स वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, देखिए आप लोग 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाए तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, जब भी लीस्ट वैल्यू पूछी जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, साइन, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू हो गया, मान लीजिए a, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और यही हमसे पूछा गया है, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जब एक्स वाई क्या है हमारा, जैसे ये फंक्शन ए लेस देन ए है, एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 बोला गया है, तो ये हमेशा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेस देन हो जाएगा, मतलब यही इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट। चलिए 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे कह रहा है साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से दिया हुआ है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। अब हमसे यहाँ पर tan x बाय tan y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक,
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है आपसे, जब भी हम आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस मिल जाए तो आप देख लीजिएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से क्या आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर जोड़ते हैं और ऊपर वाले के साथ नीचे वही माइनस करते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इधर भी वही करेंगे हम लोग बिल्कुल सेम। तो जब a प्लस बी और प्लस a माइनस बी होगा तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, ऊपर 2a आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जब a प्लस बी और माइनस a और प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर 2b आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर हमारा कट जाएगा। अब हम लोग को देखना है tan x tan y इसमें आ रहा है क्या। देखिए साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा आपका ये, ठीक, यहाँ पर a बाय b के बराबर, ये 2 कट जाएगा। अब क्या देखिए आपका आ रहा है tan x बाय tan y आ रहा है, देखिए ये tan x और ये tan y, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा आपका, ठीक, देखिए ये tan x हो गया और जब ये cos y नीचे आएगा तो ये tan y हो जाएगा, ये a बाय b के बराबर हो रहा है, ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। तो आंसर आपका b वाला है, ठीक, a बाय b, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना था आपको। और ये 10th का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर भी पूछ सकता है क्योंकि आपके बेसिक फैक्ट्स भी चेक करे जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए 7th क्वेश्चन आपका। 7th क्वेश्चन आपने क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3 cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3π/2। तो हमें x और y की वैल्यूज निकालनी, क्या होंगी x और y की वैल्यूज। देखिए अगर हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3 दिया और cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2 दिया, तो देखिए cos x प्लस cos y को हम लोग किस तरीके से लिख लें कि हमें x प्लस y मिल जाए cos के अंदर। तो देखिए cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, ठीक है, और ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x प्लस वाई मिल गया है तो x प्लस वाई की यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 cos ऑफ 2π/3 और इंटू 2 है तो 2 कट जाएगा और साथ में यहाँ पर x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक। अब देखिए cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये π/3 है, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इंटू 1/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक, ये आया। ये तो हमारा कट जाएगा। अब cos x माइनस y/2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, किसके बराबर आ रही है, 3/2 के बराबर हो रही है, ठीक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो x और y की ये जो क्या हो जाएगा हमारा 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में क्या आ जाए 5 सेट दिख जाए तो वहां पर आप जो है टिक मार दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको देख के बताता हूँ, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 5 सेट मतलब नल सेट बन जाएगा आपका ये, और यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर ट्रिक यही थी कि हमें x प्लस वाई में बदलना था इसको, ठीक है, और x प्लस वाई में बदलने के बाद वैल्यू रखनी थी। लेकिन cos x जो होता है या cos थीटा कभी भी जो है 1 से बड़ा और -1 से छोटा नहीं होता है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही होगा, तो 3/2 हो नहीं सकता, तो नल सेट ये हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 8th क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रात बहुत है और जो है बाहर आप जानते ही हैं आवाजें आ रही हैं, ठीक है। तो cos mod of cos x इज इक्वल टू mod of cos x की पावर sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब mod of cos x की पावर ये दी है और ये 1 दिया है। तो देखिए अगर ये किसी की पावर मान लीजिए a की या x की पावर अगर y है इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारा x इक्वल टू 1 है, या तो y इक्वल टू 0 है, या तो x इक्वल टू 1 होगा या y इक्वल टू 0 होगा। कैसे, देखिए अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 की पावर y क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा हमेशा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या क्या हो जाए
हमारा y इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो या नीचे कोई भी फंक्शन हो 0 पावर हो जाएगी तो 1 के बराबर होगा। ठीक, तो यही दो कंडीशन हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाए हमारा 1 के बराबर हो जाए, ठीक, या तो मॉड ऑफ कॉस एक्स हमारा 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, या हमारा ये जो फंक्शन है ऊपर लिखा हुआ है इतना फंक्शन ये हमारा 0 के बराबर हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया तो भी ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स 1 के बराबर कब होता है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 मतलब क्या हुआ 1 माइनस 1 मतलब 0 पाई फिर 2 पाई 3 पाई मतलब n पाई के बराबर, तो x इक्वल टू n पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक, साथ में और है, और मतलब यूनियन लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप केवल 1 ले लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे 2n पाई कर देंगे, तो यहाँ पर वो इवन होगा केवल। ठीक है, यहाँ -1 भी है, मतलब सारे जितने पाई के सारे मल्टीपल्स है n पाई, मतलब 1 पाई 2 पाई, ठीक है, 0 3 पाई, तो क्योंकि पाई पे -1 होगी और 0 पे 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर से 2 पाई पे 1 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है 0 के बराबर हो जाए, कब होगा ये फंक्शन 0 के बराबर, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से अब क्या होगा 2 साइन एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स -1, यहाँ -1 लेंगे तो वैसे ही साइन एक्स -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन एक्स -1 और यहाँ पर साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो देखते हैं 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन एक्स बराबर 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू केवल हमेशा 1 के बराबर ही हो सकती है। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 के बराबर होगी, यानी n पाई होगी यहाँ पर इसके हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पर ये साइन एक्स 1 के बराबर हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 के बराबर हो जाएगी, या मल्टीपल ऑफ पाई यानी n π/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2n + 1 π/2 के बराबर। ठीक, तो उस केस में ये cos x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर कुछ भी 0 ही होगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये x की बराबर x π/2 के बराबर हो नहीं सकता, यानी साइन x जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो बचा ये हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब हमें जनरल कंडीशन निकालनी है। देखो साइन x की जनरल कंडीशन क्या होती है, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया है तो क्या होता है हमारा x इक्वल टू -1 की पावर n पाई, देखिए n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये होता है हमारा। ठीक है, जनरल जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा 1/2 कब होती साइन की वैल्यू, 1/2 कब होती साइन की वैल्यू हमारी π/6 पे, तो ये हमारा π/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया है। ठीक, तो हमारा ये देखिए n पाई प्लस -1 की पावर π/6 और साथ में हमारा n पाई बिलोंगिंग टू इंटीजर, तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, और सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो या तो ये या तो ये, यही दोनों वैल्यू हो सकती हैं जब हमारे ये कंडीशन क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो मॉड ऑफ कॉस एक्स 1 हो जाए, या तो ये जो फंक्शन ऊपर लिखा है ये 0 हो जाए, तभी ये 1 वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन हो जाए या ये कंडीशन हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये 1 के बराबर नहीं होगा साइन एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्यों नहीं होगा, साइन एक्स 1 के बराबर हो गया तो x इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और अगर π/2 हो गया तो cos π/2 0 हो जाएगा। 0 की पावर कुछ भी होगी वो 0 ही होगी, और वो 1 के बराबर कभी नहीं होगी।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे ये इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमें ये sin x बराबर 1 नहीं लेना है। तो बाकी जो सोल्यूशन है, एक तो ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग आज के पार्ट 1 में यही तक रखते हैं। अगला पार्ट 1 आपका कल आएगा, तो आप लोग कल देखिएगा। फिलहाल इसको देखिए और कैसा लगा, जो भी थोड़ा सा कमियां रह गई वो कल मैं आपकी पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं अच्छा था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, तो बाकी आपका ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, काफी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन ये, और जो भी बताए हैं कॉन्सेप्ट उनको ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए अभी। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।